हाय दोस्तों, स्वागत है आपका चिल्ड्रन एजुकेशन पॉइंट 9 में। हम पढ़ रहे थे आर्टिकल, और आर्टिकल में अपने ए और एन का प्रयोग पढ़ लिया था। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था आपको। एक तो होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल अपन ने पढ़ लिए थे, इसमें ए और एन का प्रयोग पढ़ा था अपन ने। आज पढ़ेंगे अपन डिफिनिट आर्टिकल, जिसके अंदर है द। जिसके अंदर किसका पढ़ेंगे प्रयोग अपन द का प्रयोग पढ़ेंगे। इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल में अंतर क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि ए और एन का प्रयोग एक वचन संज्ञा शब्दों से पहले करते हैं, एन की सिंगुलर नाउन से पहले करते हैं। एक वचन बोले तो सिंगुलर, और संज्ञा बोले तो नाउन। सिंगुलर नाउन से पहले ए और एन का प्रयोग करते हैं, और इसमें मैंने आपको ए के प्रयोग में बताया था कि ए का प्रयोग व्यंजन की ध्वनि से शुरू होने वाले संज्ञा शब्दों से पहले करते हैं, जैसे ए पेन, ए काउ, ए बैग। एन का प्रयोग स्वर की ध्वनि से शुरू होने वाले एक वचन संज्ञा शब्दों से पहले करते हैं, जैसे एन एप्पल, एन इंक पॉट, एन अम्ब्रेला। इस तरह से ए और एन का प्रयोग अपन ने पढ़ा था। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो एन का प्रयोग है, एन का प्रयोग ऐसे शब्द जैसे एम एल ए है, ए एस आई है, और एन सी सी है, और एक्सरे है। तो यहाँ पर जब इनको अपन बोलते हैं तो पहली ध्वनि निकलती है ए की। एन की यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, और यहाँ पे भी। भले ही ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन इनकी जो ध्वनि है वो एक स्वर की तरह निकल रही है, इसलिए हम सब में एन का प्रयोग करते हैं। इस तरह के कौन कौन से हैं मैंने आपको बताए थे। एफ है, एच है, एल है, एम है, एन है, और आर है, एस है, और एक्स है। ये कुल 8 वर्ण हैं अंग्रेजी के। 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 वर्णों का उच्चारण, इन 8 वर्णों का उच्चारण स्वर की भांति होता है, वॉवल के समान होता है। इसलिए इनका जब संक्षिप्त रूप आ जाता है तो संक्षिप्त रूप में होने पर इनके आगे एन का प्रयोग करते हैं। तो ये तो बात हो गई इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन की। अब बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल। आज हम पढ़ेंगे द का प्रयोग। देखो, डेफिनेट का मतलब मैंने आपको बताया था निश्चित। इनकी संज्ञा को निश्चित करने के लिए
किसी भी संज्ञा को निश्चित डेफिनेट करने के लिए, डेफिनेट बनाने के लिए, निश्चित बनाने के लिए उसके आगे अपन किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। या फिर जिस संज्ञा के आगे द लगा होता है वो निश्चित होती है। जैसे द पेन इज माइन, ये पेन मेरा है, तो ये निश्चित है, मैंने बता दिया कि ये मेरा है। इसके अलावा द का प्रयोग की बात करें अपन, तो संसार की जितनी भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं, प्राकृतिक वस्तु से पहले द का प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक वस्तुओं में जैसे द मून, द अर्थ, द सन और द ईस्ट। द स्टार लिख देता हूँ यहाँ पर, मैंने ईस्ट लिखा था, ईस्ट दिशा है, दिशा के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको बताया है प्राकृतिक वस्तु से पहले। प्राकृतिक वस्तु से पहले करते हैं तो क्या एक वचन संज्ञा शब्द ही हो? बिल्कुल हाँ, ये भी एक ही है, ये भी एक ही, ये भी एक ही, ये भी। तो जैसे मैं यहाँ पे स्टार्स लिख दूंगा तो क्या द का प्रयोग नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इसका मतलब एक वचन व बहुवचन, एक वचन के साथ भी करते हैं और बहुवचन संज्ञा शब्दों के साथ भी अपन द का प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में? द का प्रयोग एक वचन के लिए भी होता है और बहुवचन संज्ञा शब्दों से पहले भी करते हैं। तो ये हो गई प्राकृतिक वस्तुएं। आगे जो दूसरा प्रयोग है, दिशाओं के नाम के पहले, इसके दिशाओं के नाम के पहले भी अपन किसका प्रयोग करते हैं? जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। इस तरह से हम दिशाओं के नाम के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। आगे बात करें धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले, जैसे द रामायण, द महाभारत, कोई सा भी धार्मिक ग्रंथ हो, द कुरान आ सकता है, द बाइबल आ सकता है। कोई सा भी धार्मिक ग्रंथ हो जो प्रसिद्ध हो, जो एक ही हो संसार में, वहाँ हम द का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम बात करें जो प्रसिद्ध नदियां हैं, नदियों, महासागरों, महाद्वीपों, के नाम के पहले भी अपन द का प्रयोग करते हैं। जैसे द गंगा, द एशिया, द यमुना। जो प्रसिद्ध नदियां हैं उनके नाम के पहले, महासागरों के नाम के पहले, प्रसिद्ध जो चीज़ें हैं उनके नाम के पहले
या फिर प्रसिद्ध इमारतों के पहले या ऐतिहासिक भवनों के पहले। ऐतिहासिक भवनों के नाम के पहले भी अपन द का प्रयोग करते हैं, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट। अब इसमें जो द का प्रयोग है उसमें इम्पोर्टेंट क्या है, ये सब चीजें नॉर्मल है, ये सब चीजें आजकल कंपटीशन में नहीं आती है। तो फिर कंपटीशन में क्या आता है, देखो कंपटीशन में आपके आएगा किसी भी नाउन को निश्चित बताने के लिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी नाउन को, संज्ञा को निश्चित बताने के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। जैसे आई सा ए बॉय। अब देखो पहली बार में यहाँ पर बॉय से पहले अपन ने ए का प्रयोग किया है। ये जो लड़का है, ये जो बॉय नाउन है, ये नाउन अभी तक अनिश्चित है, इनडिफिनिट है। लेकिन जैसे ही इसको मैं निश्चित बनाऊंगा, यहाँ पर वापस बॉय लिखूंगा। द बॉय वाज वेरी वेरी गुड लिख देता हूँ। देखो आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा। तो यहाँ पर जब आप पहली बार लड़के को देख रहे हो तो वो आपके लिए अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, आप उसको जानते नहीं हो। वापस उसी नाउन का प्रयोग सेंटेंस में हो जाता है, तो उससे पहले अपन किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। क्योंकि अब यहाँ पर अपन ने इसको क्या बना दिया, निश्चित बना दिया कि जो वो लड़का है वो बहुत अच्छा था। द बॉय वॉज वेरी गुड, लड़का बहुत अच्छा था। आपने पहली बार लड़के को देखा, लड़का आपको अच्छा लगा और आपने उसको निश्चित बना दिया, निश्चित बता दिया कि लड़का कैसा था, लड़का जो था वो अच्छा था। तो यहाँ पर जो द का प्रयोग किया है अपन ने, वो संज्ञा को निश्चित बताने के अर्थ में किया है। एक और देखिए, जैसे अपन कहानी लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं वंस देयर वाज ए डॉग। पहली बार अपन ने नाउन से पहले ए का प्रयोग किया। एक बार एक कुत्ता था। कुत्ता अभी तक निश्चित नहीं है, कुत्ता अनिश्चित है। तो इससे पहले अपन एन का प्रयोग करते हैं अनिश्चित संज्ञा शब्दों से पहले। वापस जब कुत्ता, मैंने लिखा द डॉग वाज वेरी ग्रीडी, कुत्ता बहुत लालची था। वापस वही नाउन जब प्रयोग में लाई जाएगी तो उसी नाउन का जब सेंटेंस में दोबारा प्रयोग करते हैं तो वह निश्चित बन जाती है, कुत्ता बहुत लालची था। तो यहाँ पर डॉग से पहले अपन ने द का प्रयोग किया, इसलिए किया क्योंकि अब ये अपने पास डेफिनेट नाउन है।
कौन सी नाउन है? यहाँ पर ये इंडेफिनिट नाउन है, यहाँ पर ये इंडेफिनिट नाउन है और यहाँ पर ये डेफिनिट नाउन है। तो डेफिनिट नाउन से पहले द का प्रयोग करते हैं और इनडेफिनिट नाउन से पहले ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो ये इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और इस तरह अपना आर्टिकल का टॉपिक कंप्लीट हुआ। और मैं आशा करता हूँ आपसे कि आपके अच्छे से समझ में आया होगा और जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं वो एक बार इसकी प्रैक्टिस करके और अपना पेपर दे और अच्छे से इसको समझे। जहाँ आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता है वहाँ पर आप कमेंट करके बताएं, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और इसी के साथ नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आप जो कहोगे उस पर मैं बना दूँगा। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक समझाना है, कौन सा टॉपिक लिखवाना है, कौन सा टॉपिक आपको बताना है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।